The Black Rose. खुदा तर्स बादशाह मुल्क अज बेहद गमगीन थे, क्योंकि बादशाह सलामत की बिनाई दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही थी। हालांकि उनकी उम्र भी इतनी नहीं थी कि जिसमें बिनाई मुतासिर होने का खदशा हो, इसलिए वो बहुत परेशान थे। इस मसले को हल करने के लिए उन्होंने वुज़रा और दानिशुरों को दीवान ख़ास में जमा होने का हुक्म दिया। राज तबीबों ने उन्हें एक ऐसे मरज़ में मुब्तला होने की इत्तिला दी जिसका इलाज एक ख़ास किस्म के काले गुलाब में पोशीदा था, लेकिन ये गुलाब किधर से मिलना है किसी को भी मालूम न था। काफ़ी गौर उहूज़ के बाद ये तय पाया कि ये नायाब काला गुलाब हासिल करने के लिए शहज़ादे की मदद ली जाएगी, क्योंकि शहज़ादा उस्मान सा ज्याला, बहादुर, नडर और महम जो उधर और कोई भी न था। लिहाजा बादशाह ने शहज़ादे को बुलाया और कहा, उस्मान बेटा, तुम्हें जाकर शाम की रियासत से काला गुलाब लाना होगा। रास्ता बहुत खतरनाक है, जो भी वहां गया है वापस न आ पाया। लेकिन ये काम मैं सिर्फ तुम्हें ही सौंप सकता हूं, क्योंकि तुम मेरे बहादुर बेटे हो। सिर्फ इसी काले गुलाब में मेरी बिनाई का इलाज है, वरना मैं जल्द अंधा हो जाऊंगा। अभी तो मैं तुम्हारी शादी की खुशियां भी न देख पाया हूं। अब्बू हजूर, आप फिक्र न करें, मैं वादा करता हूं कि मैं वो गुलाब लेकर ही लौटूंगा। बस फिर क्या था, शहज़ादे ने फौरन हुक्म की तामील करते हुए सफ़र बांधा। कई दिनों की मुसाफत के बाद वो एक ऐसी रियासत में पहुंचा जहां हर तरफ हू का आलम था। वजह जानने पर मालूम हुआ कि इस रियासत के महल के करीब एक ऐसा दरख्त था जो रोज़ बरोज़ फैलता जा रहा था। उसके साए से सारा महल अंधेरे में डूब चुका था और महल के बाशिंदे सूरज की रोशनी से महरूम होते जा रहे थे। अगर कोई इस दरख्त को काटने की कोशिश करता था तो वो और भी तेज़ी से बढ़ने लगता था, गोया जैसे ये कोई जादुई दरख्त हो। अब हर कोई इस दरख्त से खौफज़दा था। वहाँ शहज़ादे को एक फ़कीर मिला। शहज़ादे ने उससे इस अजीब और गरीब दरख्त के बारे में दरियाफ्त किया। बाबा, क्या आप बता सकते हैं कि इस दरख्त को आखिर क्यों नहीं कटवाया जाता? ये तो महल को अंधेर किए हुए है। बेटा, दरअसल ये दरख्त आसीबी है। इस पर एक चुड़ैल का बसीरा है। चुड़ैल बादशाह से शादी करना चाहती थी, लेकिन बादशाह ने उसे धुतकार दिया। तब से उसने इस महल को अपनी मनहूसत से घिरे हुआ है। मैं इनकी मदद करना चाहता हूँ, इसका कोई तो रास्ता होगा। दरख्त को काटते वक्त अगर एक पहेली का सही जवाब दे दिया जाए तो इंसान को जादुई कुल्हाड़ी मिल जाती है। सिर्फ उसी से ये दरख्त कट सकता है, लेकिन उस पहेली का जवाब आज तक कोई न दे सका। आखिर वो क्या पहेली है? वो क्या चीज है जो किसी को सिर्फ दी जा सकती है, लेकिन इसको बीचा नहीं जा सकता? इसका जवाब है वादा, जो किसी को दिया तो जा सकता है लेकिन बेचा नहीं जा सकता। पहेली का सही जवाब देते ही शहज़ादे के हाथ में जादुई कुल्हाड़ी आ गई। शहज़ादे ने इस रियासत के बादशाह को इस मुश्किल से निकालने का मुसम्मम इरादा कर लिया। वो तेज़ी से आगे बढ़ा और दरख्त को काटने लगा। हैरत अंगेज़ तौर पर दरख्त बढ़ने के बजाय कटता चला गया और देखते ही देखते ज़मे बूस हो गया। हर तरफ अफरीन का शोर बुलंद हुआ। लोग वहाँ जमा होने लगे। बादशाह तक भी इस खबर की रसाई हो चुकी थी। वो फ़ौरन शहज़ादे से मिलने के लिए वहाँ पहुँचा। बाद में मालूम हुआ कि नजूमियों की पेश गोई के मुताबिक कोई बहादुर शहज़ादा ही उन्हें इस मुश्किल से छुटकारा दिला सकता था, और वो बहादुर उन्हें मिल चुका था। बादशाह ने निहायत तज़्क व एहतिशाम से अपनी बेटी अफशां को शहज़ादे से ब्याह दिया और शहज़ादे को अपनी फर्जंदगी में ले लिया। बेटा, अब तुम हमारे साथ ही यहाँ क़याम करो। शुक्रिया, लेकिन अभी मुझे एक सफर के लिए रवाना होना है। मैं एक काले गुलाब की तलाश में निकला हूँ जिसमें मेरे बाबा की बिनाई का इलाज है, वरना वो आंखों की बिनाई से महरूम हो जाएंगे। रास्ता खतरनाक भी हो सकता है, इसलिए मुझे अकेले जाना होगा। मैं अपने मकसद की हुसूल के बाद शहजादी अफशां को लेकर अपनी रियासत लौटूंगा। अल्लाह तुम्हें कामयाब करे, हमें तुम्हारा इंतजार रहेगा। शहजादे ने उन्हें अलविदा कहा और वहाँ से रवाना हो गया। कई दिन बीत गए और इसी तरह कई रातें बीत गईं, लेकिन शहजादा वापस न लौटा। अब शहजादी अफशां भी परेशान रहने लगी थी। तरह तरह के ख्यालात उसे परेशान करते थे। कभी वो सोचती थी कि शहजादे के साथ कोई हादसा तो पेश नहीं आ गया,
تو کبھی وہ سوچتی تھی کہ کہیں شہزادہ اسے سنہرے خواب دکھا کر چھوڑ تو نہیں گیا۔ دوسری طرف شہزادہ چلتے چلتے مغرب کی سمت ایک ایسی جگہ پہنچا جہاں چند جھوپڑیوں کے سوا کچھ نہ تھا۔ اس نے جھاڑ جھنکاڑ سے گھری ایک جھوپڑی پر دستک دی۔ کیا کوئی ہے؟ کون ہے؟ اندر آ جاؤ۔ السلام علیکم بابا جی۔ اندر ایک ضعیف بزرگ کچھ چیتھڑے نما کپڑوں میں لپٹے ہوئے لیٹے تھے۔ گھنی داڑھی اور مونچھوں نے ان کے چہرے کو چھپا رکھا تھا۔ ان کی گول گول آنکھوں میں عجیب سی کشش تھی، جیسے کچھ راز لیے ہوئے ہو۔ اس نے انہیں سلام کیا۔ وہ بڑبڑائے، شاید سلام کا جواب دیا ہو جسے شہزادہ سن نہ سکا۔ ان کی حالت زار دیکھ کر شہزادے کو بڑا ترس آیا۔ آخر اس بے اپو گیا ویرانے میں انہیں ادھر کون چھوڑ گیا؟ زندگی کو اتنا مایوس اور معذور دیکھ کر شہزادہ ابدیدہ ہو گیا۔ اس نے انہیں اپنے مشکیزے سے پانی پلایا، چرمی جھولے سے چند ایک پھل کھلائے، پھر ان کے بڑھے ہوئے بال، مونچھیں اور داڑھی کاٹے۔ اب وہ آسانی سے انہیں دیکھ سکتا تھا۔ عمر رسیدہ بزرگ شہزادے کے نیک عمل سے خوش ہوئے۔ انہوں نے شائستگی سے پوچھا، بیٹا، تم شہزادے معلوم ہوتے ہو، اس ویرانے میں کیا کر رہے ہو؟ شہزادے نے بتایا کہ وہ ایک نایاب کالے گلاب کی کھوج میں ہے اور چاہتا ہے کہ کسی طرح اسے حاصل کر لے۔ پھر شہزادے نے اپنے والد کی بیماری کے متعلق بتایا۔ اس سے پہلے کہ بابا مزید کچھ کہتے وہ وہاں سے غائب ہو گئے۔ اب وہاں نہ بابا تھے اور نہ ہی کوئی جھوپڑی۔ شہزادے نے خود کو ایک گلشن میں کھڑا پایا جہاں ہر طرف گلاب ہی گلاب کھلے تھے۔ وہ بڑا حیران ہوا۔ اچانک اسے بابا کی آواز سنائی دی، یہ تمہاری نیک نیتی کا انعام ہے۔ شہزادے نے دیکھا کہ ایک سنہری رنگ کی نگینوں سے جڑی ڈبیا میں کالے رنگ کا گلاب کھلکھلا رہا تھا۔ وہ بہت خوش ہوا۔ جس چیز کی تلاش میں وہ محلوں کا سکھ چین چھوڑ کر جنگلوں کی خاک چھاننے پر مجبور ہوا تھا، وہ شے اس کے سامنے تھی۔ اس نے جھٹ ڈبیا اٹھا لی۔ اب وہ جلد سے جلد اپنے والد کے پاس پہنچنا چاہتا تھا۔ گھوڑے کو ہوا کے دوش پر اڑاتا پہلے وہ اپنے سسرال پہنچا، پھر بغیر وقت گوائے شہزادی افشاں کو ساتھ لے کر اپنے محل کی طرف روانہ ہوا۔ قاصدوں کے پیغام پر بادشاہ سلامت نے اپنے نور نظر کا شایان شان استقبال کیا۔ ان کے حکم پر پوری ریاست کو دلہن کی طرح سجایا گیا۔ ہر طرف خوشی کے شادیانے بجائے جانے لگے۔ شہزادے کے قافلے پر پھولوں اور موتیوں کی بارش کر دی گئی۔ شہزادہ عثمان اپنی کامیابی پر سرشار اپنے والد سے بغل گیر ہوا۔ بادشاہ سلامت کی خوشی بھی دیکھنے والی تھی۔